तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि लाखों के इनकम करने वाले डेयरी फार्म भी आखिर बंद क्यों हो रहा है। क्यों वो डेयरी फार्म बंद हो रहा है जिन्होंने अच्छे पशु बढ़ा लिए, बहुत अच्छा डेयरी फार्म बना लिया, लेकिन फिर भी उन्हें बंद करना पड़ रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान भाइयों ने दूसरे की देखा देखी करके डेयरी फार्म चालू करा, या बहुत सारे किसान भाइयों ने यूट्यूब पर देख कर डेयरी फार्म चालू करा। तो उन सबको धीरे धीरे अपना डेयरी फार्म बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ पे वो गलतियां कर रहे हैं, इस बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। तो पहली चीज तो ये कि किसान भाइयों ने इसको शॉर्ट टर्म बिजनेस बना लिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए डेयरी फार्मर्स जब भी डेयरी फार्म ओपन करते हैं, वो चाहते हैं कि पहले ही साल में सारा पैसा निकल जाए जो उन्होंने लगाया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डेयरी फार्म से पैसा निकालने के लिए आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा, तब वो पैसा निकलेगा जो आपने लगाया है। तो ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, इसको शॉर्ट टर्म बनाकर बिल्कुल भी ना करें। ये गलतियां ही डेयरी फार्म बंद होने का सबसे बड़ा कारण आजकल बन रही है। इसमें धीरे धीरे आपको सीखते जाना है, धीरे धीरे पशु बढ़ाते जाना है, धीरे धीरे बिजनेस बढ़ाना है, डेयरी फार्म बढ़ाना है, तब जाके आपका पूरा पैसा निकलेगा। तो डेयरी फार्म एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो कि आजकल नए डेयरी फार्मर से किसान भाई कर रहे हैं। अगली चीज, डेयरी फार्म में मैनेजमेंट की कमी आती है। तो जो नए डेयरी फार्मर है वो डेयरी फार्म में सही से मैनेजमेंट नहीं जमा पाते हैं, जैसे कि वो सही से अच्छी लेबर नहीं चयन कर पाते हैं, किसी को भी डेयरी फार्म में रख लेते हैं। अगली चीज ये है कि वो सीजन के हिसाब से पशु के लिए दाना नहीं खरीदते। जैसे कुछ अनाज खरीदने का टाइम आता है, तो जिस टाइम पे अनाज सस्ता होता है सीजन के टाइम, उस टाइम पे स्टॉक नहीं करते और ऑफ सीजन में खरीदते हैं महंगा। तो ये भी एक कारण बनता है। साथ ही में फाइनेंस मैनेजमेंट की कमी नए डेयरी फार्मर्स को बहुत आती है। वो कहाँ से कितना लोन लेना है और उस लोन को कैसे यूज करना है। बड़े बड़े लोन लेने के बाद उस लोन का सही से यूज नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा पैसा डेयरी फार्म बनाने में लगा देते हैं और पशुओं पे कम खर्चा करते हैं। इस वजह से लोन चुकाने में भी उनको प्रॉब्लम होती है, टाइम पर ईएमआई नहीं दे पाते। साथ ही में कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना है वो फाइनेंस मैनेजमेंट उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता है। सारी चीजें मार्केट से खरीदना है, कुछ भी चीजें घर पे नहीं बनाते। जैसे पशु के लिए फीड अपन घर पे बना सकते हैं, लेकिन आजकल नए डेयरी फार्मर्स ऐसा नहीं कर रहे हैं। सारी चीज मार्केट से ला रहे हैं महंगे दाम पर और दूध सस्ता बेच रहे हैं। आपको डेयरी फार्म पे ये भी देखना है कि हमारा दूध अगर सस्ता जा रहा है तो उस दूध की कीमत कैसे बढ़ाए, साथ ही में उसके नए प्रोडक्ट कैसे बनाए। आजकल नए डेयरी फार्मर्स के बीच में क्या चला है कि दूध अच्छा ले रहा है डेयरी फार्म से, लेकिन नई नई डेयरियों की संस्थाएं उनको डायरेक्ट दूध सेल कर देते हैं। तो सस्ते भाव में दूध सेल करना और उनसे महंगे प्रोडक्ट खरीदना, ये डेयरी फार्म बंद होने के सबसे बड़े कारण आजकल बन रहे हैं। अगला, पशुओं का सही से चुनाव नहीं करना। बहुत सारे किसान भाई सस्ते पशुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं और बहुत सारे किसान भाई तो पशु कहाँ भी खरीद लेते हैं, ना कि अच्छे दूध देने वाले पशु खरीदते हैं। तो आप ये गलती भी ना करें, अच्छे पशु खरीदे। मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप भैंस खरीदते हैं तो कम से कम दिन की 15 लीटर दूध देनी चाहिए, और आप गाय खरीदते हैं तो दिन का कम से कम 25 लीटर दूध देनी चाहिए। ये कम से कम इतने दूध के पशु तो आपके पास होने चाहिए। आजकल बहुत अच्छी अच्छी नस्ल है गाय में भी भैंस में भी जो काफी अच्छा दूध देती है, तो उसका भी सही चुनाव आप करें। डेयरी फार्मर के बीच में होता क्या है कि स्टार्टिंग में पशुओं पे कम खर्चा कर रहे हैं, पशु सेट बनाने में, उनके लिए नई नई मशीनरी लाने में, टेक्नोलॉजी यूज करने में ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ये गलत तरीका है डेयरी फार्म चलाने के लिए। स्टार्टिंग में हमें पशुओं पे ज्यादा खर्चा करना है और पशुओं पे भी ऐसा खर्चा करना है कि हमें अच्छे ब्रीड के ही पशु रखना है जो काफी अच्छा दूध देते हैं या उनकी दूध देने की नस्ल है। किसान भाइयों को क्या प्रॉब्लम होती है कि फ्रेश पशु जब वो खरीदते हैं तब ज्ञापन पशु लेके आते हैं जो कि उनके खुद के डेयरी फार्म में जनते हैं, तो उनका हम ये अनुमान नहीं लगा सकते वो दूध कितना देते हैं। आप जने हुए पशु लेकर आइए, उनका 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम दूध निकाले, उसके बाद उस पशु को अपने डेयरी फार्म में लेकर आए। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि पशु की दूध देने की नस्ल कितनी है। बहुत अच्छी अच्छी प्योर ब्रीड के नस्ल के पशुओं में भी ऐसा होता है कि उनकी नस्ल बहुत शानदार है, लेकिन उनके पास दूध कम है। तो आप बिल्कुल जने हुए पशु लेके आए, ऐसा पशु लेकर नहीं आए जो ज्ञाबीन है और आपके डेयरी फार्म में आके जनेगा। तो आप एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, तो इस गलती को भी आप सुधारें कि आप जने हुए पशु लेकर आए, उसका 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम दूध निकाले, उसके बाद पशु लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाले पशु लेकर आए। पशु का आप बिल्कुल भी लेकर नहीं आए। हाँ, जब आपका डेयरी फार्म अच्छा बन जाए, जब आप अच्छा दूध लेने लग जाए, तब आप भी ब्रीडिंग पर फोकस करें, फिर खुद की नई ब्रीड बनाए और उस टाइम पशु अपने डेयरी फार्म पे ही बनाए। फिर आप एक टाइम ऐसा आ जाए कि जिस टाइम पे आपके पास पूरी पर्याप्त पशु हो गए, उस टाइम को आपको बाहर से पशु खरीद कर नहीं लाना है, अपने डेयरी फार्म में नए पशु बनाना है और ब्रीडिंग पर वर्क करना है। दूध पशु एक टाइम देगा, उससे आप उतना प्रॉफिट नहीं ले पाओगे जितना आपने सोचा है। आपको पशु बनाने पर भी फोकस करना पड़ेगा और नए नए पशु आपको अपने डेयरी फार्म से लेना पड़ेगा, चाहे वो गाय हो या भैंस हो। तो आपको ब्रीडिंग पे भी वर्क करना पड़ेगा। डेयरी फार्म असफल होने के कारण ये भी बनता है कि हर बार हम पशु खरीद कर लेकर आए, क्यों हम आखिर पशु अपने डेयरी फार्म पर नहीं बना रहे। अगर आप खुद अपने डेयरी फार्म पे नए पशु बनाने लग जाओगे और ब्रीडिंग पे वर्क करने लग जाओगे तो आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों में नॉलेज की कमी डेयरी फार्म को लेकर,
ये भी रीजन बनता है डेयरी फार्म बंद होने का। किसान भाइयों को यही नहीं पता लग पा रहा है कि यार पशु हिट पर क्यों नहीं आ रहा है, ये पशु में बार बार रिपीट ब्रीडिंग की समस्या क्यों हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो डॉक्टर का सही चुनाव नहीं कर पाते, हर किसी डॉक्टर को बुलाते हैं और हर किसी से इलाज करवाते हैं, किसी की भी राय मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर सीखना चाहिए कि हमारा पशु हिट पर क्यों नहीं आ रहा है, और अगर पशु हिट पर आ रहा है तो उसमें रिपीट ब्रीडिंग में क्या समस्या हो रही है, क्या पशुओं में कोई प्रॉब्लम है, या हम जिस डॉक्टर से उसकी एआई करवा रहे हैं डॉक्टर में कुछ कमी है, या हम सही से उस पशु की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हमें सारी चीज पता लग गई, जानकारी पता है, तो फिर हम उसको कैसे सुधारना है, इस चीज का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ज्ञान की कमी भी डेयरी फार्म को बंद कर देती है, क्योंकि हम नए अच्छे अच्छे पशु लेकर आ जाते हैं, लेकिन अगर हम उस पशु की देखरेख नहीं कर पाएंगे तो भी हमारा डेयरी फार्म बंद हो जाता है। कोशिश करें कि जो भी पशु आपके पास हो, गाय हो या भैंस हो, 2 से 3 महीने के अंदर वो हिट पर आ जाना चाहिए। उसके बाद में उसमें रिपीट ब्रीडिंग की समस्या ना हो। अगर ये सब चीजें सीख गए और आपने सुधार कर लिया तो आप जरूर डेयरी फार्म से अच्छा प्रॉफिट लेंगे। तो इन्हीं सभी गलतियों की वजह से होता है डेयरी फार्म बंद, और यही सारे मुख्य कारण होते हैं डेयरी फार्म बंद होने के, कि पशुओं का सही चुनाव नहीं कर पाना, मैनेजमेंट की कमी होना, सही तरीके से जो हम लोन लेकर डेयरी फार्म में लगाते उसका पैसा यूज नहीं करना, फाइनेंस मैनेजमेंट में कमी होना, साथ ही में गलत गलत डॉक्टरों को डेयरी फार्म पे बुलाना और उनसे राय लेना। ये सारे कारण, ये सारी गलतियां ही डेयरी फार्म बंद होने के बनते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही कहना है, जो नए डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं या पुराना डेयरी फार्म जिसमें उनको लॉस देखना पड़ रहा है, तो इन कुछ विशेष गलतियों पे सुधार करें आप, तो जरूर आप भी एक सफल डेयरी फार्मर बनेंगे और डेयरी फार्म में आगे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ विशेष गलतियां जो आप कर रहे हैं उनमें आपको सुधार लाना है।